बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने कल जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने रेड लिस्ट से मुतल्लक, येलो लिस्ट से मुतल्लक, यूरोपीय यूनियन से मुतल्लक इंग्लैंड ने जो अनाउंसमेंट की है कुछ ममालिक को निकालने की, उनको ग्रीन लिस्ट में डालने की, वो मैंने न्यूज़ शेयर की थी। तो उस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए। कुछ दोस्तों को तो मैंने लिंक वहीं पे न्यूज़ का शेयर किया। मसला क्या होता है कि वीडियो के नीचे यूट्यूब के रूल के मुताबिक मैं एक ही लिंक शेयर कर सकता हूँ। अब 3-4 अगर न्यूज़ होती हैं उनमें से मैं उसी का लिंक शेयर करता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जिस न्यूज़ का लिंक आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस वजह से उस वीडियो में मैंने लिंक जो था वो हेल्पलाइन वालों का शेयर किया था, ताकि जो यूरोपीय यूनियन से जाने वाले हैं या गए हैं या जिनकी फैमिली जा रही है वो फ़ायदा उठा सके। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए कि ये 100% है, क्या ये सच है। एक बात हमेशा जो है वो गौर में रखें और जहन में रखें कि मैं 100% आप लोगों के साथ वही न्यूज़ शेयर करता हूँ जिसकी मैं पहले ख़ुद तस्दीक करता हूँ। उसके बगैर मैं न्यूज़ कोई भी नहीं शेयर करता, क्योंकि मुझे मालूम है आपका भी टाइम ज़रूरी है, कीमती है, और मुझे भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ खुदा न खास्ता की जाली या फेक न्यूज़ शेयर करूँ। बीबीसी ने ये न्यूज़ दी है, बाकायदा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वज़ीर सेहत ने जो इंग्लैंड के हैं उन्होंने जो रेड लिस्ट मामला है, ओवरऑल इंटरनेशनल रेड लिस्ट, उसके बारे में डेट आगे पोस्टपोन की है। उस पर मैं एंड पे बात करूँगा। लेकिन जो यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड है उसने वाज़ेह तौर पे क्या दिया है। अब असल में रूल रेगुलेशन क्या है, इसका लिंक वैसे मैं दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक दूंगा, आप क्लिक करके आप रीड कर सकेंगे। बीबीसी की ये न्यूज़ है। तो वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे वो तमाम जो है वो रीड कर लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इसका बता दूं। यूके का जो रेड लिस्ट प्लान है और अंबर लिस्ट प्लान है, जिसको येलो लिस्ट भी बोलते हैं, और ग्रीन लिस्ट प्लान है, ये 3 प्लान है। ये हर 3 हफ्ते बाद रिव्यू करते हैं। हर 3 हफ्ते बाद अपनी कंट्रीज़ को, आप यूके के साथ उन कंट्री पे जहाँ पे इन्होंने रेड डाला हुआ है, अंबर डाला हुआ है और ग्रीन है, ये चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे चेंजिंग करने की ज़रूरत है। जो रेड में है उनको अंबर, अंबर को रेड में और अंबर को ग्रीन में, या रेड को डायरेक्ट अंबर में या ग्रीन में, इस तरह से ये अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो यही अब 24 जो जून था, यानी कि कल का दिन, ये पूरे 3 हफ्ते हो चुके थे और इन्होंने रिव्यू किया है। जब भी ये रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद चेंजिंग करते हैं, वो चेंजिंग 4 से 5 दिन लेती है आगे इम्प्लीमेंट होने में। ठीक है, अब जो 24 को इन्होंने की है, ये 28 को या 29 को जो है इम्प्लीमेंट होंगे रूल रेगुलेशन। इसमें जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की है, जो ममालिक का इन्होंने चेंजिंग किया, उसमें फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, यूनान है, अमेरिका है, और इसके साथ साथ कुछ नए ममालिक जो हैं वो हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि मज़ीद ममालिक से पहले चंद दिन इन्होंने मज़ीद चेक करना है उन ममालिक को, कि उनकी अगर रेशो कम होती है तो उनको जो है वो भी ग्रीन लिस्ट में डाल देंगे। जिसमें माल्टा है, माल्टा को क्योंकि वहाँ पे रेशो तकरीबन 0 पे है, वो भी शामिल कर लिया गया है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन ममालिक को आप 28 से 29 तारीख को जो है यहाँ पे आ सकते हैं। असल में ये आने वालों के लिए, ब्रिटिश लोग जो सैर के लिए जा सकते हैं, इन ममालिक में जा सकते हैं। इनको जब वापस ये जाएंगे तो इनको वहाँ पे 10 दिन के लिए अपने घर में नहीं रहना पड़ेगा। इसी तरह से अब जो हमारी कम्युनिटी के लोग इन ममालिक में रहते हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर वो यूके जाना चाहें तो उनको 10 दिन के लिए अपने घर में नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ये येलो लिस्ट में थे, अब ये ग्रीन लिस्ट में हो जाएगी 28 या 29 तारीख तक। 12 बीबीसी ने 28 तारीख लिखी है, 28 तारीख से आप ट्रेवल कर सकते हैं। ये 3-4 दिन ये इम्प्लीमेंट होने में लगेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके बाद आप स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड यहाँ पे जो नई अपडेट है, नई अपडेट से मुराद जो है ये खुद आप बीती है। चंद एक दोस्तों के बच्चों की नेशनैलिटी जमा हुई थी पिछले साल। एक ने सितंबर में जमा करवाई थी, एक ने जुलाई में जमा करवाई थी। उन बच्चों के जो है क्वालिफिकेशन पे जा चुके हैं स्टेटस। ठीक है, जिनके बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं स्पेन के अंदर और उन्होंने नेशनैलिटी जमा करवाई है अपनी बच्चों की,
वो साल से कम अरसे में निकल रही है। मैक्सिमम साल तक बच्चों की नेशनैलिटी पास हो रही है। उसकी यही वजह है कि बच्चे क्योंकि यहाँ पे पैदा हुए होते हैं, आप उनकी नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन ही नहीं जानी होती। ना पाकिस्तान में वेरिफिकेशन होनी है, ना यहाँ पे पेनाल्स में वेरिफिकेशन होनी है। एक बराए नाम कार्रवाई पूरी होनी होती है, क्योंकि बच्चों के ना तो करेक्टर सर्टिफिकेट का मसला बनता है, ना ही उनके बर्थ सर्टिफिकेट दूसरे मुल्कों में के होते हैं, यहीं के होते हैं। तो इस वजह से ये प्रोसेस जो है बहुत स्पीडली हो रहे हैं। ख़ास तौर पे अब जो है 2020 से 21 तक जो देखा जा रहा है, जानने वाले मेरे ख़ास जानने वाले दो के, और बाकी उनके आगे जानने वाले या वैसे जो दोस्तों के दोस्त होते हैं, उनके साल के अंदर अंदर बच्चों की जो नेशनैलिटीज़ हैं वो पास हो रही हैं। मेन आप लोगों को बताने का ये था कि जो लोग सोच रहे थे बच्चों के बारे में रिकोर्सो करने का, ख़ास तौर पे वो बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो वो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अगर किसी ने एक दो बच्चों की, तीन की, जैसे मुझे एक दोस्त के कमेंट आया था कि मेरे दो बच्चों की इकट्ठी जमा करवाई है तो मैं ये रिकोर्सो करनी चाहिए, वो यहीं पे पैदा हुए थे। तो अगर आप दो बच्चों की भी करवाते हैं तो 1000-1200 यूरो, 1000 तो कहीं नहीं गया, जो सस्ता से सस्ता वकील और अच्छा होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा वेट कर लें, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला साल के अंदर वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। अब आयरलैंड के बारे में जो है वो सफरी उन्होंने भी कुछ नई अपडेट दी है। यहाँ पे मैं एक बात और आप लोगों के साथ करता चलूँ कि ये रेड लिस्ट के बारे में उन्होंने 19 जुलाई का टाइम दिया है। यहाँ पे 19 जुलाई का अगर आयरलैंड ने टाइम दिया कि इट्स मीन यूके ने भी वही टाइम देना है, क्योंकि दोनों का मुश्तरका तमाम प्लान था। यूके ने जो भी अनाउंस किया है वो आयरलैंड को उसमें डाला है, आयरलैंड ने जो भी अनाउंस किया है यूके को उसमें डाला है, यानी कि दोनों की रिस्ट्रिक्शन सेम रही हैं, क्योंकि आपस में जाने आने में इनमें किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं रही, ना कि कोरोना टेस्ट, ना कुछ और लवाजमात, ये ओपन रहे हैं। इस वजह से आयरलैंड की अनाउंसमेंट इसी तरह समझनी चाहिए जिस तरह यूके की अनाउंसमेंट है। इस वजह से दोस्तों जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं, यानी कि यूरोपीय यूनियन से बाहर के ममालिक जो अभी तक रेड लिस्ट में है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीकन ममालिक और साउथ अमेरिकन ममालिक, उनके लिए अब यही है कि जुलाई के मिड तक, 19 जुलाई तक जो है वो चांसेस रेड लिस्ट से निकलने के नहीं हैं। उसकी वजह ये कि ये अनाउंसमेंट बताती है, और जो ख़ास तौर पे आज वज़ीर सेहत इंग्लैंड के ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उससे भी ये वाज़े होता है कि क्योंकि अब यूके को भी ख़तरात लाहक हैं, जो डेल्टा वेरिएंट वायरस है उसकी वजह से, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एहतियात से काम ले रहा है। तो दोस्तों ये थी अपडेट्स जो आप लोगों को रिक्वायर थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।